बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के दसेरन की, जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ और एक कार पर पहाड़ की चट्टान टूटकर गिर गई। पत्थर गिरने के बाद यहां एक की मौत हो गई है, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं और कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को निकाला गया, उनका रेस्क्यू किया गया है और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। खौफनाक तस्वीरें देखिए हिमाचल प्रदेश से सामने आई है दसेरन में, जहां पर ये बड़ा हादसा हो गया है। हादसे के बाद सड़क पर दोनों तरफ लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। तो क्रेन और पोकलेन मशीन की मदद से यहाँ कार को हटाया गया, सड़क को खाली करवाया गया, क्योंकि दोनों तरफ लंबा जाम लग गया था। और कार किस तरह से चकनाचूर हुई है पत्थर के चट्टान का एक हिस्सा गिरने के बाद, वो देखिए। भारी बारिश की वजह से पहाड़ से आई चट्टान की चपेट में वैगनार आ गई। भारी भरकम पत्थर गिरने से गाड़ी छपट्टी हो गई। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों की मदद की और इलाज के लिए अस्पताल भेजा। मृतक के परिजनों को प्रशासन की ओर से फौरी राहत के लिए 25,000 रुपए की आर्थिक मदद दी गई, जबकि हादसे की वजह से रास्ता बंद हो गया था, जिसको जेसीबी मंगाकर मलबा और कार हटाकर खोला गया। बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां पर तबाही के बाद अब राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। सेना, बीआरओ, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस मिलकर हर उस जगह की तलाशी ले रहे हैं जहां लापता व्यक्तियों के मिलने की कोई भी संभावना है। भारी बारिश के बाद फ्लैश फ्लड ने भयंकर तबाही मचाई थी, जिससे पूरा इलाका मलबे में बदल गया था, जिसके बाद इलाके में राहत बचाव का काम जारी है। लापता लोगों की तलाश की जा रही है। मलबे में वाहन भी दबे हुए नजर आ रहे हैं। चारों तरफ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नाले में कितना भयंकर उफान आया होगा। पानी का बहाव कम होने के बाद रेस्क्यू टीमों को सर्च ऑपरेशन में कुछ राहत मिली है, लेकिन भारी मात्रा में जमा मलबा अभियान में चुनौती बना हुआ है। अब बात बिहार के, जहां पश्चिम चंपारण के रामनगर इलाके में बच्चों ने पुल बनाकर बारिश और बाढ़ से कटे कई गांव को जोड़ दिया और इसके बाद उन बच्चों को सम्मानित किया गया जिन्होंने कुछ ही घंटों के अंदर अपनी मेहनत से सरकारी सिस्टम को आईना दिखा दिया। जिस पुल पर बच्चे खड़े हैं, उस 15 फीट लंबे बांस के पुल को इन बच्चों ने एक दिन में बनाया, और वो भी बिना किसी के मदद के। बच्चों को ये आइडिया तब आया जब उन्होंने पास में ही खेलते हुए लोगों को मुश्किलों का सामना करते देखा। तब छात्रों ने गांव में जाकर बांस इकट्ठा किया और एक टेम्परेरी और काम चलाऊ पुल बना दिया, जिससे 22 गांवों को जोड़ने वाली सड़क तैयार हो गई और लोगों को आने जाने में राहत मिल गई। हम लोग पास ही में खेल रहे थे हम लोग सोचा और गाँव में से जाकर बांस मांग कर और यहाँ पर पुल बना दिया। हम लोग उस मैंने एक शपथ लिया है कि हम लोग बहुत बड़े आदमी बनकर, एक इंजीनियर बनकर इस पुल को, इस रोड पर एक पुल बनाने। पुल बनाने वाले बच्चों को ग्रामीणों ने सम्मानित किया और उनको पुरस्कार के साथ ही किताबें भी दी गईं। मध्य प्रदेश में पिछले 3 दिनों से लगातार बरसात का दौर जारी है। वैसे सबसे ज्यादा तबाही राजधानी भोपाल में ही मची, जहां गलियां तालाब बन चुकी हैं, घरों में सैलाब बह रहा है। की गलियों में पानी का बहाव इतना तेज है कि दीवार तोड़कर घरों में घुस जा रहा है। कमरों में कई फीट पानी भरा हुआ है। घर के सामान तैर रहे हैं। खाने पीने की चीजें बर्बाद हो चुकी हैं। नागरिकों, किसानों और बारिश में फंसे मवेशियों को निकालने के लिए रेस्क्यू टीमें काम कर रही हैं। अब तक बारिश में फंसे 527 लोगों की जान बचाकर सुरक्षित बाहर निकाला गया है, जिसमें पिकनिक मनाने गए 7 युवकों का भी रेस्क्यू किया गया, जो अचानक पानी बढ़ने से फंसे गए थे, जिनको पुलिस ने एसडीआरएफ की मदद से बचाया। और इसी बीच बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है, जहां पर 30 जून से अब तक लगातार जो बारिश हो रही है और प्राकृतिक आपदा से 886 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में आपदा में 68 और सड़क दुर्घटनाओं में अब तक 89 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी प्रदेश में खराब मौसम का और ज्यादा बारिश का अनुमान जताया है, यानी कि और भी हादसे हो सकते हैं और भी नुकसान हो सकता है। और चलिए अब देखते हैं अलग अलग राज्यों से आ रही 5 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सतना में बीजेपी विधायक ने लोक निर्माण विभाग कार्यालय का घेराव कर दिया और इलाके में तैनात एसडीओ को हटाने के लिए प्रदर्शन किया। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और एसडीओ का वहां से तबादला कर दिया गया। विधायक ने आरोप लगाया कि किसी भी शिकायत के लिए कॉल करने पर अधिकारी कॉल ही नहीं उठाते हैं। अमेठी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई, कई लोग घायल हो गए। हादसे के बाद आनंद फानन में घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। झारखंड के धनबाद में भटिंडा फॉल में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। फोटो लेने के दौरान एक युवक का पैर फिसल गया, वो पानी में गिर गया और उसे बचाने के लिए दूसरे युवक ने भी गड्ढे में छलांग लगा दी, जिसके बाद पानी में डूबने से दोनों की मौत हो गई।
यूपी के झांसी में बेखौफ चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज कैंपस के आवासीय परिसर में देर रात चोरी की। नकाबपोश बदमाशों ने 2 डॉक्टर्स के घरों में घुसकर नकदी समेत लाखों रुपए का सामान दिया और फरार हो गए। राजस्थान के अलवर में रिहायशी इलाके में एक तेंदुआ घुस गया, जिसके बाद इलाके में लोगों के बीच में भय का माहौल है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को घटना की जानकारी दी, तेंदुए को पकड़ने की अपील की है। वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुटी है।